Hello dear students, welcome again. Thanks for your love and support. प्यारे बच्चों, आज का लेसन शुरू करने से पहले हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता, उसका कारण है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक फार्मूला है, टाइम डिवाइडेड बाय मार्क्स। इसको हम इस तरह से समझेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पहला भाग सब्जेक्टिव आएगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा, यानी कि 90 मिनट्स। उसमें से 10 मिनट जो आप पर्टिकुलर्स लिखोगे उसके लिए निकाल दो, रोल नंबर वगैरह करोगे उसके लिए, पेपर पढ़ोगे उसके लिए निकाल दो। तो कितने बच गए? 80 मिनट। और 40 नंबर का आएगा तो 80 डिवाइडेड बाई 40 कितना हो गया? 2 मिनट। तो इसका मतलब है कि हमें एक नंबर का क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का समय चाहिए। या दूसरे शब्दों में, हम 5 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 10 मिनट चाहिए। ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव आपका 1 घंटे का आएगा, 40 नंबर का आएगा, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स। और 60 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1.5 मिनट्स, यानी कि 1.5 मिनट। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए जो 1 नंबर का आएगा उसके लिए 1.5 मिनट मिलेंगे आपको। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करें। बड़े पर्सन है, आप उनको लिख कर देखो टाइम के साथ, और देखो आप कितना टाइम लेते हो। उसी तरह से अगर आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो आप स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर कम ले रहे हो तो उस हिसाब से आराम से भी लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस करें और लिख कर देखें कि हम कितना टाइम लेते हैं। इस प्रकार से हम अपना पूरा पेपर ठीक समय में पूरा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और सीखने की कोशिश करें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके और दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, इसकी स्टोरी को समझने के लिए हम इस तस्वीर से समझेंगे। आप ये मान लो, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये चट्टान बनी हुई है, चट्टान के ऊपर ये समतल हिस्सा है थोड़ा सा, ये इसमें यही कहीं आसपास ये सीगल का परिवार रहता है। और ये वो छोटा बच्चा है जो उड़ना नहीं सीख पाता, और इसके मम्मी पापा है। तो ये जब उड़ने से डरता है तो एक दिन इसकी मम्मी या इसकी माँ एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर इसके पास नहीं जाती, इसको ललचाने के लिए इसके इधर साइड में ललचाने के लिए ऐसे उड़ती है, और ये उसके ऊपर झपट पड़ता है क्योंकि ये भूखा है। जैसे ही इसके ऊपर झपटता है तो ये नीचे गिरता है, और ये समझता है कि भाई अब ये मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये देखो, इसके पंख बाहर की तरफ फैलते हैं और ये उड़ने लगता है। तो ये स्टोरी इस तरह से है कि जिस प्रकार से हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार से एक सीगल नामक पक्षी अपने छोटे बच्चे को उड़ना कैसे सिखाते हैं, ये इसमें बताया गया है। लेसन नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज का मतलब उसकी, यानी कि जो सीगल का जो छोटा बच्चा है उसकी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट है। समरी, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखी गई है। द यंग सीगल, छोटा बच्चा, सीगल का छोटा बच्चा, सीगल एक पक्षी का नाम है जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इज अफ्रेड, डरता है, टू फ्लाई, उड़ने से। एक छोटा सीगल का बच्चा उड़ने से डरता है। ही फील्स सर्टेन दैट, उसे पूरा विश्वास है या पक्का सोचता है, वो ऐसा महसूस करता है कि हिज विंग्स, उसके पंख, विल नॉट सपोर्ट हिम, उसका साथ नहीं देंगे, एंड ही विल फॉल इनटू द सी, और वह समुद्र में गिर जाएगा। यहां पर ब्रैकेट शुरू करके 2 नंबर लिख रखा है, और यहां पर ये 2 नंबर लिखकर ब्रैकेट बंद कर रखा है। इसका मतलब है
कि ये एनसीईआरटी के दूसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से इसमें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको नंबर से और ब्रैकेट से दिखाया गया है। अगर आपको बड़ा प्रश्न लिखना है तो ये ध्यान रहे कि नंबर और ब्रैकेट हटाना है और पूरा प्रश्न लिखना है, और एनसीईआरटी के छोटे क्वेश्चन लिखने हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहां से कहां तक था। हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता, कॉल हिम लाउडली, उसे जोर से पुकारते हैं, यानी कि उस बच्चे को। कैजोल हिम, उसे ललचाते हैं। एंड थ्रेटन हिम, और उसे डराते हैं। थ्रेटन माने डराना। टू लेट हिम स्टार्व, कि भूख से मरने दो। ऑन द लेज, लेज माने हद या सीमा। अनलेस ही फ्लाइज अवे, जब तक वह उड़कर दूर नहीं जाता। यानी कि वो जो छोटा बच्चा है वो उसकी एक हद है, उससे बाहर नहीं जा सकता, कि उसके बाद समुद्र है तो उसे लगता है कि समुद्र में गिर जाएगा। तो उसके माता पिता उसे ललचाते हैं और डराते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह से कि वो जब तक उड़ना ना सीखे तब तक उसको यहीं भूखा मरने दो और अपनी सीमा में रहने दो। ही ट्राइज मैनी टाइम्स, वह कई बार प्रयास करता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए ही कैन नॉट मूव, वह हिलता भी नहीं, यानी कि उड़ता नहीं। वन डे हिज मदर पिक्स अप ए पीस ऑफ फिश, एक दिन उसकी माँ पिक्स अप, उठाना, ए पीस, एक टुकड़ा, ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा उठाती है अपनी चोंच में। एंड फ्लाइज टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ उड़ती है। द मदर डज नॉट कम टू हिम, माँ उसके नजदीक नहीं जाती बल्कि उसके थोड़ी सी दूरी पर उड़ती रहती है ताकि वो उसको ललचा सके और मछली के टुकड़े को लेने के लिए वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ेगा तो समुद्र से उस अपनी पहाड़ी का जो उसकी हद है उससे नीचे गिरेगा और वो उड़ना सीख सकेगा। यहाँ से आपका पहले प्रश्न का उत्तर शुरू होता है और ये यहाँ तक है। द सीगल इज मैडन्ड बाई हंगर, सीगल पक्षी यानी कि जो छोटा बच्चा है, मैडन पागल होना, बाई हंगर भूख से, वो भूख से पागल है। ही डाइव्स एट द फिश, डाइव्स का मतलब ऐसे गोता लगाना होता है, लेकिन यहाँ से झपट्टा मारना होता है, मतलब उसके ऊपर एकदम झपट्टा मारता है वो अपनी, जो उसकी माँ ने टुकड़ा ले रखा फिश का उसके लिए। ही डाइव्स एट द फिश, वो मछली पर झपटता है। ही फॉल्स डाउनवर्ड्स, वह नीचे की तरफ गिरता है। इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में। ही इज फिल्ड विद फियर, ही का मतलब है छोटा, सीगल का छोटा बच्चा। ही इज फिल्ड विद फियर, वह डर से भर जाता है। बट द फियर ओनली लास्ट ए मिनट, लेकिन वो डर केवल 1 मिनट तक रहता है। ही फील्स हिज विंग्स, वह महसूस करता है, फील्स महसूस करना। हिज विंग्स, उसके पंख, स्प्रेड आउटवर्ड, स्प्रेड माने फैलना, आउटवर्ड बाहर की तरफ, वो महसूस करता है कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए। सडनली ही फाइंड्स दैट, अचानक उसे वह पाता है कि ही इज फ्लाइंग, कि वह उड़ रहा है। ही क्राइज विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाता है। हिज फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के सदस्य, फ्लाई अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से ही लर्न्स फ्लाइंग, वह उड़ना सीखता है। हिज फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी, उसके परिवार के सदस्य खुश हैं। एंड प्रेज हिम, और उसकी प्रशंसा करते हैं। दे ऑफर हिम, वो उसे देते हैं, पीस ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश मछली का नाम है, टू ईट, खाने के लिए डॉग फिश का टुकड़ा उसे देते हैं। सो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट, मैसेज मतलब संदेश, इसलिए कहानी का संदेश है कि वी लर्न बाय टेकिंग करेज, कि हम साहस से ही कुछ सीख सकते हैं। एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल, आइडल माने बेकार, बेकार बैठकर हम कुछ नहीं सीख सकते।